किसी ने रामलला को कानूनी तरह से वहां बिठाया, वैसे हमारे बड़े भाई हैं रविशंकर प्रसाद जी। आज का जो विषय है मजबूत नेता निर्णायक सरकार, तो आज ये भी मानना होगा कि जो मजबूत होता है वो भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजते हैं। जब चारा घोटाला हुआ बिहार में, और उस समय जब सरकारें बीच बीच में रही, कभी कांग्रेस समर्थन सरकार रही, कभी देवी गौड़ा जी की सरकार रही, उसमें जो सीबीआई की तरफ से सीबीआई ने जो देरी भी करते रहे, मगर कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन डाली वैसे हमारे पूर्व में रहे डिप्टी मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, और हमारे तरफ से उस चारे घोटाले को हर दफे लड़ते हुए आज उनको सजा लालू प्रसाद यादव को दिलवाने वाले वकील हमारे बड़े भाई रविशंकर प्रसाद जी। मंच में बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हम सब के यश शर्मा जी, उदयवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रामरक्षक द्विवेदी जी, महानगर अध्यक्षा शशि वाजपेयी जी, हमारे बीच में हम ही सबके बीच से बने हुए एमएलए बने आजकल क्षेत्रीय महामंत्री प्रभाशंकर जी, काशी क्षेत्र से आए महानगर के प्रभारी महेश शर्मा जी, संचालन कर रहे अखिलेश जी और राजेंद्र पांडे जी, और सामने मेरे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण और भाइयों बहनों, और साथ ही साथ पत्रकार बंधु। आज ये विषय कि देश की मांग मजबूत नेता निर्णायक सरकार, इसकी इंपॉर्टेंस, महत्व, इसकी रेलेवेंस आज और हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे से आने के बाद आज एक कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री जी जो अध्यादेश लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 10 के निर्णय को पलटने के लिए आज वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए नहीं, मगर अपने युवराज राहुल गांधी जी ने जो उनके उसको पलटने के लिए कहा, उसके लिए आज वो एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपने बाजू मोड़े थे और कहा कि यह अध्यादेश फाड़ देना चाहिए, ये बकवास है, इसे कूड़े के करकट में डाल दो। प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, मनमोहन सिंह का नहीं हुआ, मगर देश के प्रधानमंत्री का जरूर अपमान हुआ जब वो विदेश में थे। राहुल गांधी जी को कुछ शौक है कि हर दफे वो कुछ ना कुछ फाड़ते हैं। विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने विपक्ष के मैनिफेस्टो को फाड़ा था एक पब्लिक रैली में। अब वो अध्यादेश फाड़ रहे हैं, मगर राहुल गांधी जी खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, जब उनकी सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, आम आदमी की जेबें फाड़ती जा रही है महंगाई के कारण। आज जब ये प्रश्न उठता है मजबूत नेता, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं या कमजोर हैं, या प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं या कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं। पीछे कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं, अनेक प्रकार के घोटाले हुए हैं, मगर प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, और जब ज्यादा पूछा गया तो उनका गठबंधन की मजबूरी है। जब गठबंधन की मजबूरी प्रधानमंत्री खुद कहते हैं
तो ये समझ आ जाता है कि देश को जो लीडरशिप मिली है वो एक मजबूत नहीं, वो कमजोर लीडरशिप है। और उसके कारण जितनी भी नीतियां जो निर्धारित होती आ रही हैं वो कोई मजबूत नहीं, देश के हित में नहीं, वो कमजोर है। और उसी का कारण है कि आज अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई जा रही है, जो रुपया का मोल है वो गिरता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी एक कमजोर प्रधानमंत्री होते हुए देश की जो कमान है और जो सरकार का इकबाल होता है वो खो चुके हैं। यही कारण है कि भारत में नहीं, विदेश नीतियों में भी जिस प्रकार से हमें अपनी मजबूती दिखानी चाहिए, 125 करोड़ का ये देश है, मगर हमारे ऊपर छोटे छोटे खाली पाकिस्तान नहीं, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, चाइना हो, सब लोग हमें आंखें दिखाते हैं। तो आज ये जो विषय है इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्या इस देश की मांग है, क्या इस देश को चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को देखते हुए हम सबके बीच में एक ऐसा नेता दिया है जो कि मजबूत है और वो निर्णायक है। और उन सब का नाम आप सब जानते हैं और एक ही नाम पूरे देश में गूंज रहा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। संचालन कर रहे हुए हमारे भाई राजेंद्र पांडे जी ने कहा है कि आप समय मत लीजिएगा, और ये सच है कि मैं भी समय नहीं लेना चाहता। आज एक बात कह के मैं अपनी बात विराम करूंगा। आज शास्त्री जयंती है, गांधी जी की जयंती है। मुझे वो एक घटना याद आती है जो मुझे एक दफे एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी ने मेरी नानी के सामने ये बात रखी थी, ललिता शास्त्री जी के साथ, और उस समय मैं भी बैठा था। तो एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने कहा कि 1965 की लड़ाई चल रही थी। शास्त्री जी का 2 बजे रात को उनके जो रैक्स होता है उसके ऊपर जनरल चौधरी जो उस समय चीफ ऑफ द आर्मी थे उनका फोन आता है और शास्त्री जी को कहते हैं कि शास्त्री जी एक दुखद समाचार है, पाकिस्तान ने हमारे 22 POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मार दिया। शास्त्री जी ने फोन रखा, दूसरा फोन उठाया और सीधे एयर मार्शल अर्जुन सिंह से बात करी और कहा, एयर मार्शल साहब कितने पाकिस्तानी POWs हैं? उन्होंने कहा 118। शास्त्री जी ने कहा शूट देम, उनको अभी गोली मारो। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि 5 फुट 1 इंच के व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा लोहे का जिगरा था कि आज हम लोगों को ऐसे नेता की आवश्यकता है। हमारे कमजोर होने का मतलब ये होता है, प्रधानमंत्री हमारे कमजोर हो तो ये मतलब होता है कि हमारे दो सैनिकों की गर्दन काट के आप भेज दें, 5 सैनिकों को मार दें। हम जाते हैं अमेरिका बातचीत के लिए, घुस के हमारे जम्मू और कश्मीर में मार देते हैं। चाइना 19 किलोमीटर अंदर आ जाता है। एक प्राइवेट कंपनी निवेश करती है मालदीव में, उस प्राइवेट कंपनी के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है मालदीव में। इस प्रकार की एक स्थिति बनती जा रही है और इस स्थिति से हमें आगे बढ़ना है। इस स्थिति से हमें एक नया भारत बनाना है और इस भारत को बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारे बीच में एक मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे बीच में कहीं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो मजबूत भी है, निर्णायक भी है। और मैं यही कह सकता हूँ अपने बड़े भाई के लिए, और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि मैं इनके साथ काम बहुत दिन करा हूँ। जब ये भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रहे, मैं मीडिया प्रभारी रहा हूँ। ये मजबूत भी है, निर्णायक भी है। और मैं कहीं सही मान में कहूँ कि आप